आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर अपना सबसे लास्ट वाला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट अपना डिस्कस कर लिया है। आपको याद दिलाते हैं अपना इस क्लास का सबसे पहला क्लास, जिसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वो था रेशियो एंड प्रपोर्शन। सेकेंड वाला पार्ट था यूनिटरी मेथड। तीसरा वाला पार्ट था परसेंटेज। चौथा था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म किया प्रॉफिट एंड लॉस। और आज 5वां हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और ध्यान रहे ये जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज, ये भी आर.एस. अग्रवाल बुक में एक अलग ही चैप्टर है, उसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर एनसीईआरटी में किस नाम से मिलेगा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर के अंदर में ही ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है हमारा बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग इसको आज शुरू कर रहे हैं और आज ही हम लोग इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है इसीलिए। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब कुछ और है, स्पेलिंग भी थोड़ा सा उसका अलग है। प्रिंसिपल क्या होता है, फिर से इंटरेस्ट क्या होता है, फिर से अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब है सिंपल सा कि पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब क्या होता है, समझ ही नहीं आएगा तो फिर आपको सवाल भी नहीं बन पाएगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं पहले कुछ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। बस अभी आप सुनेंगे बैठ के और जब लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा आप, ठीक है ना। तो पहले आप समझिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म वो है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है जरूर इसको समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको। मान लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। ध्यान समझना, आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है, पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, हम चाहते हैं कि इस 1 लाख रुपए को बैंक में जाके जमा कर दें। तो बैंक में हमने कितना जमा किया? 1 लाख रुपया, तो वही 1 लाख रुपया मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल, ठीक। उसी प्रकार से मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए का, चलो मान लो 10 लाख रुपए का हमको लोन का जरूरत है, तो हमको लोन कौन देगा? बैंक वाला देगा। तो हम बैंक के पास गए, हमने बोला कि सर हमको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो ये 10 लाख रुपए भी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ही कहलाएगा। मतलब आप बैंक को पैसा दो या बैंक आपको पैसा दे, ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। इसके बाद क्या इसमें केवल बैंक का ही इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको 100 रुपए का जरूरत है, तो आपने बोला कि सर 100 रुपए हमको दीजिए, कल हम आपको लौटा देंगे। तो हम जो 100 रुपए आपको देंगे वो भी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ही कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लो हमको 1000 रुपए का जरूरत है, तो अभी हम आपको बोलेंगे कि आप अपना 1000 रुपए हमको दे दीजिए, तो वो 1000 रुपए हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, लेते हैं, चाहे बैंक को दो या बैंक से लो, या किसी रिश्तेदार को दो या रिश्तेदार से ले लो, तो जब भी पैसे का लेन देन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। समझ में आया बात? तो प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? आप किसी को पैसा दो या फिर उससे पैसा ले लो, बैंक को दो, बैंक से ले लो, रिलेटिव में कोई है, मामा मामी कोई भी है, उनको दो या उनसे पैसा ले लो, जब पैसे का लेन देन होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या इसे समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल हमेशा आपका किस में दिया हुआ रहेगा? प्रिंसिपल हमेशा दिया हुआ रहेगा रुपीज में। किस में दिया हुआ रहेगा? रुपीज में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और यहां पे इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है।
एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है क्लास 8 में, लेकिन क्लास 7 में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा वो है इंटरेस्ट। स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं पहले, INTEREST, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट चूंकि दो प्रकार का होता है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI। क्या बोलेंगे, SI, सिंपल में, शॉर्ट में। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं पहले। देखो एक चीज समझिए, जब ध्यान से पहले समझना चीजों को, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया था, तो हमने क्या किया, उस 1 लाख रुपए को जाके हमने बैंक में जमा कर दिया। तो जब हम 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए को निकालने जाएंगे तो क्या हमको 1 लाख रुपए ही मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा, एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, ओके, ये हमने कहां जमा किया, बैंक में जमा किया। और 1 साल के बाद हम गए बैंक से अपने पैसे को वापस निकालने के लिए, तो हम वहां पे क्या देख रहे हैं, 1 लाख रुपया तो मेरा वहां पे रखा हुआ है ही, 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में और एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिला, ये किसने दिया हमको, बैंक ने दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी समझो, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में आप बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, है कि नहीं। जितना आपने पैसा लिया था उतना तो आप देंगे ही, साथ में आप अलग से और क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो 2 टर्म अभी आपने समझा। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब हो गया, यदि आप किसी को पैसा देते हैं या फिर पैसा आप लेते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, उस पैसे के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात। तो यहां पे जैसे हमने बैंक में जमा कितना किया था, 1 लाख रुपए, जब हम 1 साल के बाद निकालने के लिए गए उस पैसे को, हम अपना 1 लाख रुपया, तो हम देख रहे हैं कि यार हमने जमा तो किया था 1 लाख रुपए, लेकिन मेरा अब कितना हो गया, 1,10,000 रुपए हो गया। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिला नहीं, किसने दिया, बैंक ने दिया। क्यों हमको बैंक ने दिया 10,000 रुपया एक्स्ट्रा, क्योंकि बैंक को हमने कितना दिया था, 1 लाख रुपया दिया था, तो उसके बदले में बैंक ने हमको एक्स्ट्रा कितना दिया, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया हमारा क्या है बताओ, एक्स्ट्रा मनी है कि नहीं है। तो इसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। पूछो इसलिए देता है क्योंकि हमने बैंक को कितना दिया, 1 लाख रुपया, तो बैंक उस 1 लाख रुपए से अपना काम करेगा, तो बैंक का जरूरत पूरा हो गया, तो बदले में वो हमको क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। या फिर जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं, बैंक को एक्स्ट्रा मनी देते हैं, क्योंकि पैसा हमको दिया किसने, बैंक ने दिया, हमको जो जरूरत था वो हमारा जरूरत पूरा हो गया, तो बदले में हम क्या करते हैं, बैंक को एक्स्ट्रा मनी देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे इस क्लास का टॉपिक नहीं है, वो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे टॉपिक का, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। सिंपल सा है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसे पे आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मनी मिलता है, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। या फिर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप बदले में उस इंसान को क्या देते हैं, एक्स्ट्रा मनी देते हैं, उसी मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अगला तीसरा चीज अमाउंट। तीसरा चीज है हमारा अमाउंट। इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें भी एक चीज हम लोगों को अभी लिखना है, एक फॉर्मूला है बेसिकली अमाउंट का, क्या है उसको हम लोग समझते हैं अभी। देखिए ध्यान से समझिए, पहले मेरे बातों को समझिए। यहां पे कहानी समझो आप। बताइए, हमने बैंक में कितना जमा किया, 1 लाख रुपए। ये 10,000 रुपया हमको किसने दिया, बैंक ने दिया। तो बताइए, ये जो हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है हमारा जो हमने बैंक में जमा किया। फिर ये जो 10,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला है वो किसने दिया है, बैंक ने दिया है। तो ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है।
तो अब मेरा सवाल आपसे है कि जब हम 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो हमको 1 लाख मिलेगा या 1,10,000 मिलेगा? 1,10,000 मिलेगा, और दोनों पैसा हम घर निकाल के लेके आ जाएंगे। तो जब आप इन दोनों को एक बार निकाल लेंगे, प्रिंसिपल भी आपका उसमें है, इंटरेस्ट भी आपका उसमें है, दोनों पैसा जब हम एक बार बाहर निकाल लेंगे तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि जल्दी समझ में आएगा नहीं आपको। देखो सिंपल सा बात समझो, हमने बैंक में जमा कितना किया? 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक ने हमको कितना एक्स्ट्रा मनी दिया? 10,000 रुपया दिया। तो ये हमारा हो गया 1 लाख प्रिंसिपल जो हमने जमा किया था। 10,000 रुपया जो हमको मिला वो एक्स्ट्रा मनी हमारा है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। अब जब हम 1 साल के बाद जाएंगे अपने पैसे को निकालने के लिए तो हमको अपने अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा? 1,10,000 रुपया दिखेगा। तो जब हम 1,10,000 रुपया पूरा निकाल लेंगे, इसका मतलब हमने क्या निकाला? अमाउंट ही निकाला। तो जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो जाए अमाउंट, इसका मतलब समझना है कि अच्छा अमाउंट मतलब उसमें प्रिंसिपल का भी पैसा होगा और इंटरेस्ट का भी पैसा होगा। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ के निकालते हैं बाहर तो क्या निकलता है? हमारा अमाउंट निकलता है। तो अब आप क्या बता सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब आप प्रिंसिपल के पैसे को, इंटरेस्ट के पैसे को, मतलब जितना आपने जमा किया वो और जितना आपको एक्स्ट्रा मनी मिला वो, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? अमाउंट मिल जाता है। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? समझ में आया आपको ये बात? चलिए अगला बात है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा रेट। रेट, रेट क्या है जरा समझते हैं इसके बारे में। देखो रेट का सिंपल सा मतलब है कि इंटरेस्ट जो आपको मिलता है ना, हमने यहां पे समझाने का तो आपको समझा दिया रुपया में कि 10,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन बैंक हमेशा आपको जो इंटरेस्ट देती है वो परसेंट में देता है। किसमें? परसेंट में। उसी को हम लोग कहते हैं रेट। जैसे मान लीजिए सपोज करो हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया। कितना जमा किया हमने? 1 लाख हमने बैंक में जमा किया। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मान लेते हैं 6% का। ठीक, तो ये जो 6% आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या? हमारा इंटरेस्ट है जो हमको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। लेकिन इसी चीज को अब हम एक चीज और बोलेंगे, इंटरेस्ट तो है ही हमारा, इसको हम एक चीज और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। तो रेट जो हमेशा दिया हुआ रहेगा वो किस में दिया हुआ रहेगा बताइए? परसेंट में दिया हुआ रहेगा। और ये बेसिकली क्या बताता है आपको? इंटरेस्ट बताता है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंट में मिला, परसेंट में। ठीक ना? जैसे हमने आपको यहां पे समझाने के लिए दिया कि हमने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, बैंक ने हमको एक्स्ट्रा मनी कितना दिया? 10,000 रुपया। तो ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन जब इंटरेस्ट आपको परसेंट के रूप में मिले, 10% इंटरेस्ट, 20%, 25%, तो वो हमारा कहला जाता है रेट। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। और रेट हमेशा किस में होना चाहिए? हमारा परसेंट में होना चाहिए। तो ये हमेशा रेट किस में दिया हुआ रहेगा? परसेंट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? समझ में आया बात? तो रेट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट है। किसमें? रुपीज में या परसेंट में? परसेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। और टाइम जो है हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? ईयर में। किसमें? ईयर में। टाइम कई बार दिया हुआ रहेगा डेज में, वीक में, मंथ में, तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है किसमें? ईयर में कन्वर्ट करके ही हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना? तो आइए, अच्छा ये टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया तो कितने साल के बाद आप उस पैसे को निकालने जाएंगे? 4 साल, 5 साल, ये क्या बताता है? हमारा टाइम बताता है। तो समझ में आया? तो इस चैप्टर में आपको 5 इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब हुआ आपने किसी को कितना पैसा दिया या फिर कितना पैसा किसी से लिया, तो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो पैसा आपने दिया था उसके ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा मनी
मिला है ना, उसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे किस इंटरेस्ट का बात होगा, सिंपल इंटरेस्ट का बात होगा। शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलेंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, जब आप प्रिंसिपल का पूरा अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल का पूरा पैसा और इंटरेस्ट का, यानी कि जितना आपने जमा किया वो और जितना आपको एक्स्ट्रा मिला वो, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जब दोनों को मिला के हम लोग जोड़ देते हैं, उस पूरे पैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, अमाउंट बोल देते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो अमाउंट, तो समझ जाना कि ये बात किसका किसका कर रहा है, प्रिंसिपल का पैसा वाला और इंटरेस्ट का पैसा वाला बात कर रहा है। जैसे मेरे पास है ना, प्रिंसिपल जमा 1 लाख हमने जमा किया, बैंक हमको कितना एक्स्ट्रा दिया, 10,000 रुपये हमको वो एक्स्ट्रा दिया। इसका मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ के बैंक से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,10,000 निकलेगा। तो वो जो 1,10,000 है वही हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा। अगला है रेट। रेट का सिंपल सा मतलब है परसेंट, मतलब इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट आपको परसेंट के रूप में मिले कि हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, उस पर हमको मिल गया 6% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट आपको परसेंट में मिले तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं। और ये हमेशा किस में दिया हुआ रहेगा, परसेंट में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, 10%, 20%, 25% इस प्रकार से। और टाइम का सिंपल सा मतलब हो गया कि कितने टाइम के लिए आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, या फिर कितने टाइम के लिए आप किसी से लोन ले रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल के लिए, वो हमारा टाइम कहलाएगा। और टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। यदि सवाल में टाइम दिया हुआ रहेगा मंथ में, तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। यदि सवाल में टाइम दिया हुआ है डेज में, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सवाल किसी भी रूप में दिया हुआ रहे, हमको कन्वर्ट करना है ईयर में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 5वां इंपॉर्टेंट टर्म। अब एक चीज और समझना है आपको, इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारा। वो फॉर्मूला क्या है, जरा उसको भी समझते हैं। देखिए, फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यही हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें आपको, तो देखिए ध्यान से, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। मतलब आपके पास यदि प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना % इंटरेस्ट मिला है वो है आपके पास, और कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया या फिर किसी को पैसा दिया वो, इन सभी को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा वो निकलेगा, ठीक है। अब अच्छा, क्या इसी फॉर्मूला से हम लोग 1-2 फॉर्मूला और नहीं निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। यदि हमको प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जरा बताना। प्रिंसिपल निकालना होगा तो देखो, यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है, यदि हमको ये प्रिंसिपल निकालना है, ऐसे एक काम करो, आप यहां पे फॉर्मूला लिख लो पहले। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई क्या है, 100 है। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो उसको उधर ही रहने दो। इधर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों किस में है बताओ जरा, मल्टीप्लाई में है अभी, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। तो R इंटू T सिंपल, और ये 100 किस में है अभी, डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। इधर क्या बचा, केवल P बचा। समझ में आया बात। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इधर था, हमने इधर ही रखा, P हमको निकालना है, उसको हमने उधर ही रखा। ये रेट हमारा है, ये भी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया। ये टाइम भी हमारा भी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। और 100 हमारा डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में। तो इधर हमारा क्या बचा, केवल प्रिंसिपल। यानी कि यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसी फॉर्मूला में मॉडिफाई करो, ये आपका हो गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे प्रिंसिपल का फॉर्मूला, क्या निकला, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया बात।
तो ये हमारा कैसे समझ में नहीं आया? सिंपल तो है, ये हमारा प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो जब ये निकालना है तो उसके इधर रहने दो, बाकी सब इधर भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और ये हमारा डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ऊपर तो चला गया मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे था वहां ऊपर चला गया, और यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे आ गया, प्रिंसिपल निकल गया। अगला, यदि हमको निकालना हो फॉर्मूला रेट का, चलो बताओ रेट का निकालना है अब, तो क्या करेंगे? रेट को इधर ही रहने देंगे, तो एस आई इधर है, तो एस आई इधर रहने दो। देखो पहले समझो, रेट निकालना तो रेट को इधर ही रहने दो। तो प्रिंसिपल और टाइम दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू टी, और ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, हाँ या ना, इक्वल्स टू आर। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ठीक है। अब यदि हमको फॉर्मूला निकालना हो टाइम का, तो बताइए क्या करेंगे? सिंपल सा वही करेंगे, टाइम हमारा इधर है, इधर आ जाओ, टाइम इधर है, इधर ही रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इधर है, इधर ही रखेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों हमारा किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। अब समझ में आया? अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप 1 2 3 4 चारों फॉर्मूला याद रखोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल मेन फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ध्यान से समझिए। ये आपका मेन फॉर्मूला है और यही केवल आपको याद रखना है बस। इसी फॉर्मूला से ये निकला है ना, ये भी और ये भी। तो करना क्या है बस, आपको यदि मेन फॉर्मूला पता है तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जो हमने रेट से लिखा है ये याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है ये ब्लू वाला, क्योंकि यही हमारा मेन फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से ये और ये तीनों फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे? ये वाला। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जो इस चैप्टर में आपको खूब मिलेगा, अमाउंट निकालने का। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, ये वाला। तो इसको भी हम लोग बॉक्स में घेर लेते हैं। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए? प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को क्या कर देना है? बस जोड़ देना है, तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको मात्र 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये वाला, देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये पहला फॉर्मूला, और ये अमाउंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला। बस यही 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसी फॉर्मूला से हमारा ये तीनों निकला है। ये तीनों याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए। तो ये मॉडिफाई करके हम निकाल सकते हैं। इसी से निकला ये फॉर्मूला हमारा, ये तीनों इसी फॉर्मूला से निकला है। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, बस हमारा सारा सवाल अब बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन सवाल पे। अब देखना आपसे सवाल कितना इजी बनेगा। शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। तो बस आपको ध्यान से समझते चलना है। देखिए ध्यान से, आइए हम लोग अपना पहला सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है पहले समझो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब एक्स्ट्रा मनी, वो निकालना है हमको। एंड द अमाउंट, अमाउंट भी निकालना है। ठीक, कब? जब प्रिंसिपल है आपके पास इतना, रेट है आपके पास 6% और टाइम है 2 साल। आप इसको सिंपली ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास 6,400 रुपया है, तो वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमने जाके उसको बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने हमको कितना इंटरेस्ट दिया है? 6% का। कितने साल के लिए हमने उस पैसे को बैंक में रखा है? 2 साल के लिए। तो मेरे पास 6,400 रुपया है, हमने उसको बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, 2 साल के बाद निकालेंगे, और बैंक ने हमारे उस रुपये पे, प्रिंसिपल पे 6% का इंटरेस्ट दिया है। तो बताइए कि परसेंट में तो आपको दिख रहा है कि 6% का इंटरेस्ट मिला है, लेकिन रुपया में बताइए कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में भी पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है पहला, और दूसरा अमाउंट निकालना है
कि जब आप 2 साल के बाद बैंक से पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा, वैसी बात है, जो प्रिंसिपल है हमारा वो तो मिलेगा ही जो हमने जमा किया था, और जो एक्स्ट्रा मनी हमको मिला है इंटरेस्ट के तौर पे वो भी मिलेगा हमको। तो पहले हमको क्या निकालना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो यहां पे आ जाइए, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो बताइए पी कितना है हमारा 6400 इंटू रेट कितना है 6% है, इंटू टी कितना है बताओ टाइम 2 साल। तो ऐसे ही पुट करना है, प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल, रेट के जगह पे रेट और टाइम के जगह पे टाइम। डिवाइड कितने से कर देना है बताइए 100 से, सिंपल है। तो अब यहां पे आपको दिख रहा होगा सिंपल सा 1020 कैंसिल, 64 इंटू 6 2 जा 12, तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। आइए $768 रुपीज किसमें आएगा हमारा, तो हैंस एस आई इक्वल्स टू 768 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकला वो 768 रुपीज निकला। यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, क्या ये आपको समझ में आया बात। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझो पहले, देखो क्या है हमने जमा किया बैंक में कितना रुपया 6400 रुपया, उस पे हमको इंटरेस्ट कितने परसेंट का मिला 6% का। हमने कितने साल के लिए वो पैसा बैंक में रहने दिया 2 साल के लिए। तो बताइए 2 साल में हमको उसके ऊपर रुपये में कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा 768 रुपीज। मतलब रुपये में बात करें तो 2 साल में हमको 768 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा रुपये में बात करें तो, और परसेंट में यदि बात करें तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला हमको 6% का। समझ में आया बात। तो इतना मनी हमको एक्स्ट्रा मिलेगा 2 साल के बाद, ठीक है। अब हमको अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको, बताइए क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल